हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 3.9%, ऑप्शन बी 1.8%, ऑप्शन सी 2.6%, ऑप्शन डी 3.2%। देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने हाल ही में कहा कि बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवधानों के कारण खाद्यान्न ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर उन्नत और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमानों में कटौती की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 3.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में पॉइजन पिल सुर्खियों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से, ऑप्शन बी स्नूकर के खेल से, ऑप्शन सी तितली की एक जहरीली प्रजाति से, ऑप्शन डी एक जानलेवा ऑनलाइन गेम है। देखिए, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर दिया था। हालांकि ट्विटर का बोर्ड इस डील के खिलाफ है। कथित तौर पर इसे और अधिक कठिन बनाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने पॉइजन पिल रणनीति अपनाई है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहे तो पॉइजन पिल किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने का एक तरीका है। इस तरह पॉइजन पिल एक सीमित अवधि की शेयरधारक अधिकार योजना है। इसके तहत कोई भी कंपनी में 15% तक से अधिक की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसमें कंपनी को छूट के साथ दूसरों को कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है। ऐसे अधिग्रहण करने की कोशिश करने वाले के शेयरों की कीमत कम हो जाती है और अधिग्रहण मुश्किल हो जाता है। साथ ही कंपनी का अधिग्रहण करने की कीमत बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, उड़ीसा के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रफुल्ल कर जाना माना नाम थे। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया था। साल 2004 में उन्हें जयदेव पुरस्कार और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रफुल्ल कर ने 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों में गाने गाए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के अगले थल सेना प्रमुख निम्न में से कौन होंगे? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल जीएस रेड्डी, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वे इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की जगह 1 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल एम नरवणे के बाद भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। इस साल फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती के स्थान पर भारतीय सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए निर्णय की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। बता दें कि इसके जरिए दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने हेतु अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए 3 प्रमुख संस्थानों, जिसमें आपका आईआईटी मद्रास और आपका दूसरा है आईआईएसईआर पुणे और सीडेक पुणे की पहचान की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया?
ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में साइबर स्पेस पर किसी भी प्रकार के खतरे को सीधा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने अपने भाषण में देश में डिजिटल क्रांति का उल्लेख किया और सरकार की तरफ से शुरू की गई सभी डिजिटल सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च माह में भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत तक हो गई है? ऑप्शन ए 11.55%, ऑप्शन बी 12.55%, ऑप्शन सी 13.55%, ऑप्शन डी 14.55%। देखिए, हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल में बढ़ती कीमतों के कारण मार्च माह में भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55% तक हो ही गई। मार्च 2021 में WPI आधारित महंगाई दर 7.89% रही। इस वृद्धि का कारण खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे बुनियादी धातुओं की कीमतों में दर्ज की गई बढ़ोतरी थी, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 14.55%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से सिख गुरु के 400वें पर्व को संबोधित किया गया? ऑप्शन ए आपका होगा गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। देखिए, 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी के 400वें वर्ष को संबोधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को नई दिल्ली के लाल किले में किया जाएगा तथा इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। जिन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया। उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है। गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लीवर यकृत के महत्व और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व यकृत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। देखिए, लीवर यकृत के महत्व और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस का आयोजन किया जाता है। यकृत मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन और पाचन सहित विभिन्न जटिल कार्य करता है। यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत मानव शरीर में मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों से निपटने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, शरीर में विषाक्त पदार्थों के निस्यंदन, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रक्त का थक्का जमने में मदद करने आदि कार्य करता है। एक व्यक्ति में विभिन्न कारणों की वजह से यकृत संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें अस्वास्थ्यकर जीवन और खान पान की शैली, अल्कोहल एवं फास्ट फूड का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक वजन तथा टाइप 2 डायबिटीज आदि शामिल है। इसके अलावा यकृत संबंधी रोग अनुवांशिक भी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में यकृत की बीमारी यानी आपका लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 19 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2001। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीकी कमियों को समकालीन साइबर खतरों एवं साइबर घटनाओं व प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है और वो प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल है। इसका गठन जो है आपका वर्ष 1998 में किया गया था और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1998। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।